कभी न कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि जब पेशाब को रोकने का फैसला करते हैं तो शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम सब कभी न कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं, है ना? लेकिन क्या कभी रुक कर सोचा है कि अगर इसे बहुत देर तक, मतलब हद से ज्यादा देर तक रोका जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? चलिए पता करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। हम इसे रोकने के लिए मजबूर क्यों होते हैं, हमारा शरीर इसे बनाता कैसे है, लिमिट क्रॉस करने पर क्या होता है, इसके छुपे हुए खतरे क्या हैं, और आखिर में हमें अपने शरीर का सिग्नल क्यों सुनना चाहिए। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हम इंतजार करते ही क्यों हैं। ये एक ऐसी आम दुविधा है जिसका सामना हम सब लगभग रोज करते हैं। जरा सोचिए, कोई अपनी पसंदीदा फिल्म के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर हो या एक बहुत जरूरी मीटिंग में अपनी बात रखने ही वाला हो, और तभी वो एहसास होता है। देखिए, कभी कभी इसे रोकना ठीक है, लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब ये एक आदत बन जाती है। अब देखिए, ये समझने के लिए कि इसे रोकने से क्या क्या हो सकता है, पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारा शरीर पेशाब बनाता कैसे है। तो चलिए अपने शरीर के इस कमाल के फिल्ट्रेशन सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। ये प्रक्रिया है बड़ी कमाल की। सबसे पहले किडनी खून से सारी गंदगी छानकर पेशाब बनाती हैं। फिर ये पेशाब पतली पतली नलियों, जिन्हें यूरेटर कहते हैं, से गुजरता है। इसके बाद ये ब्लैडर में जाकर जमा होता है, जो एक गुब्बारे की तरह फैलता जाता है। और फाइनली जब सिग्नल मिलता है तो ब्लैडर इस पेशाब को यूरिथ्रा के जरिए शरीर से बाहर धकेल देता है। तो जब इस नेचुरल प्रोसेस को इग्नोर किया जाता है तो क्या होता है? ये एक ऐसा सफर है जो एक छोटे से सिग्नल से शुरू होकर डेंजर जोन तक पहुंच सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 150 मिलीलीटर पेशाब जमा होने पर, जो एक छोटी चाय की प्याली से भी कम है, दिमाग पहला सिग्नल भेजता है। ये शरीर का कहने का तरीका है, हेलो, अब जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अगर इस सिग्नल को अनसुना कर दिया जाए और पेशाब की मात्रा 400 मिलीलीटर तक पहुंच जाए तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अब ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि एक जोरदार वार्निंग है। पर अगर कोई इसे 1000 मिलीलीटर तक, यानी पूरे 1 लीटर तक रोकने की कोशिश करे तो वो सचमुच डेंजर जोन में पहुंच जाता है। यहाँ शरीर को गंभीर और शायद ऐसा नुकसान पहुंचने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है जिसे ठीक न किया जा सके। अब आता है सबसे बड़ा डर, क्या ब्लैडर फट सकता है? एक मशहूर कार्टून डॉक्टर बिनॉक्स मजाक में कहते हैं, सावधान, ये कबूम हो सकता है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? असलियत ये है कि ब्लैडर का फटना लगभग नामुमकिन है। ऐसा होने से बहुत पहले ही ज्यादातर लोग ब्लैडर पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। असली खतरे तो कुछ और हैं जो कहीं ज्यादा आम हैं, और ये खतरे धीरे धीरे बिना किसी कबूम के सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर ब्लैडर का फटना असली खतरा नहीं है तो फिर क्या है? चलिए उन छुपे हुए नतीजों पर एक नजर डालते हैं जो इस आम सी आदत के कारण हो सकते हैं। सबसे आम जोखिमों में से एक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूटीआई। सोच कर देखिए, जब पेशाब को रोका जाता है तो असल में बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक गर्म और आरामदायक माहौल दे दिया जाता है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी शामिल नहीं होना चाहेगा। और अगर ये आदत लंबे समय तक चली तो ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। वो इतना खिंच सकता है कि फिर ठीक से सिकुड़ ही ना पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैडर कभी पूरी तरह खाली ही नहीं होगा। और सबसे खतरनाक सिचुएशन तब बनती है जब पेशाब वापस किडनी की तरफ बहने लगता है, जिससे किडनी में गंभीर इन्फेक्शन या परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीख मिलती है? ये बहुत सीधी सी है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। तो अगली बार जब कोई उस मीटिंग में हो या वो फिल्म देख रहा हो और शरीर सिग्नल दे तो उसे सुनना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचने से कहीं बेहतर है। शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद ही देगा। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, हमारा शरीर हमें और क्या बताने की कोशिश कर रहा है जिसके संकेतों को हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं।